राम राम जी। जी हाँ, आप थंबनेल के ऊपर बिल्कुल ठीक देख पा रहे हैं कि भाई एचएसएससी ने एक ऐसा खेला कर दिया कि 90% बालक जो है उनको सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ा खेला किया है, बहुत गलत काम है। लगभग मान के चलो 3.5 लाख, मतलब 90 के 95-96% से हो जाओगे, जो बार हो जाओगे उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेंगे। ऐसा सिस्टम बना दिया, पॉलिसी ऐसी बना दी इन लोगों ने। देखो, इसके अलावा भाई कुछ वो कमेंट लिए हैं मैंने जो आपने मेरी पिछली वीडियो पर कर रखे थे, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाओगे। के खेला करे है वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक करके पहले कमेंट देख लो। या गुड़िया नुको सर, मैं अनमैरिड टाइम थी, उस टाइम मैंने फॉर्म भरा था, इनकम मेरी 5 लाख, इनकम मेरी फैमिली इनकम जो थी वो कम थी, 5 मार्क्स मिलेंगे, कौन मिले। देखो गुड़िया अनमैरिड थी, मैंने कहा मैं आपकी बात 10 जुलाई वो तारीख है कट ऑफ, ठीक है, 10 जुलाई 2022। अगर आपकी शादी 10 जुलाई 2022 के बाद हुई है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी सीधी सी बात है भाई, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाओगे वो डॉक्यूमेंट 10 जुलाई 2022 से पहले का होना चाहिए। उसके बाद में चाहे आपका गलत कुछ होया वो नथिंग मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात। अगला कमेंट देखो क्या है भाई। फार्म भरते टाइम सब कैटेगरी जो थी वो डीएसएम किया था, लेकिन रिजल्ट में सब कैटेगरी और के में आ गया। देखो, अब कैटेगरी ऑप्शन कैटेगरी चेंज करने का अभी जो है उसके अंदर दिया गया है। डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कर सकते आप कोई भी, मतलब यानी पढ़ाई वाले बीए वगैरह ग्रेजुएशन वो नहीं लगा सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, वो इसमें है ना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जनरल वाला बंदा है वो एससी के अंदर आ जाए, नहीं आ सकता। वो कोई भी बंदा जनरल में जा सकता है जिसकी बीसीए गलत है, या कैटेगरी जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना अप्लाई उसके अंदर कर सकता है। तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो खेला के है एचएसएससी का, उसके बाद और भी कमेंट करूंगा। जब भी आप मान लिया वो करो हो भाई 5 नंबर क्लेम करो, जिस टाइम पे सीईटी का नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में एक बात कही गई थी कि जिसकी भी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ठीक है, वो उस बंदे को जो है उसके घर में माँ बाप को छोड़ करके जॉब ना हो, मतलब भाई को फैमिली से बाहर कर दिया था, सिस्टर को फैमिली से बाहर कर दिया था, अनमैरिड भाई को अंदर रखा था, ठीक है। तो उसमें ने कहा था भाई 1,80,000 क्या में इनकम होनी चाहिए, पीपीपी के अंदर, ट्रिपल पी के अंदर इनकम होनी चाहिए। ईब के कर दिया नया बखेड़ा, जब आप उसके अंदर क्लेम करो 5 नंबर के, तो उसके अंदर जब ये लिंक आया, लिंक पर क्लेम करते टाइम में उसके अंदर एक सर्टिफिकेट मांग रखा है, और वो कौन सा है, इनकम सर्टिफिकेट। और वो इनकम सर्टिफिकेट भी किस डेट से पहले का है, 10 जुलाई 2022 से पहले का होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट भी। अब इतने उस टाइम पर किसने ज्ञान था भाई, क्योंकि जब आपने बात यह कह दी भाई 1,80,000 पीपीपी में देखेंगे तो उस टाइम का इनकम सर्टिफिकेट किस पर पाओगे, वो भी 1,80,000 तक कम का। इसी गलत नियम के कारण लगभग मान के चलिए आप 3 लाख से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिन पे उस टाइम का सर्टिफिकेट पावे को नहीं, और उसमें पाओगा तो 1,80,000 तक इधर उधर मामला पाओगा। गलत नीति है, क्योंकि या तो आपने उस टाइम नो बताना चाहिए था भाई आप वो बनवाओ, इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ। इसके अलावा जो बच्चे फादरलेस के 5 नंबर ले रहे हैं उनका गलत भी गड़बड़ कर दी है। फादरलेस उस टाइम पे जब फार्म भरे गए तो डेथ सर्टिफिकेट था वो जमा करवा गया था। ईब के को है कि भाई ना, फादर का जो सर्टिफिकेट जो बना है उस सर्टिफिकेट जो है फादरलेस का, उस सर्टिफिकेट का नंबर डालो, इश्यूइंग डेट डालो, हुआ डेट जो है 10 जुलाई 2022 से पहले की होनी चाहिए। अब वो चीज बताओ 10 जुलाई 2022 से पहले आपने पहले बताया नहीं, एट ए टाइम मांगने लगे बाढ़ करते ले आऊंगे। बहुत गलत नीति है। माननीय चेयरमैन से अनुरोध है कि इसको आप चेंज करने का काम करिएगा, बदलने का काम करिए, नहीं तो फिर 5 नंबर का कोई फायदा नहीं किसी देने का। और कमेंट देखो भाई किस किस का कह रहे हैं। क्या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 2021-22-17 का भी अपलोड कर सकते हैं, करेक्शन लिंक में प्लीज रिप्लाई। ले भाई विकास जी, बिल्कुल आप कर सकते हो। 10 जुलाई 2022 से पहले का होगा तो बहुत बेनिफिट है। उसमें 3 स्लैब दिए गए अलग अलग, लेकिन 10 जुलाई 2022 से पहले का 21-22 का तो बहुत बढ़िया, आप उसको अपलोड कर देना, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई 10 जुलाई से पहले मेरी इनकम 1,80,000 से कम थी, बट लास्ट मंथ मेरी सैलरी 95,000 आई है, क्या 5 नंबर मुझे छोड़ दूं क्या? भाई दिनेश, छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको 5 नंबर, क्योंकि 10 जुलाई 2022 को जिस टाइम पे इन्होंने कट ऑफ डेट मानी है उस टाइम आपकी इनकम 1,80,000 थी, तो उसे बेस के ऊपर आप 5 नंबर जो है वो क्लेम कर सकते हो। अगली देखो भाई क्या मामला है। हाँ, लाइनमैन का बैच है भाई, रिकॉर्डेड बैच चाहिए जिसने 599 रुपया के अंदर है, लीसो 10 जो है कूपन कोड आप यूज करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच लाइनमैन का। इसके अलावा हरियाणा ग्रुप डी का लाइव बैच है 599 रुपया के अंदर, रिकॉर्डेड बैच 449 के अंदर हरियाणा ग्रुप डी का। पढ़ लो रही, इतना सस्ता सौदा कड़ा नहीं मिलेगा। लीसो 10 कूपन कोड यूज कर लियो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे देखो भाई, फार्म भर के सीधा सबमिट करना है या फिर तहसीलदार पटवारी की मोहर करवानी है। देखो भाई, जो नो जॉब वाला सर्टिफिकेट आप डालोगे उसके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर जॉब वाला भाई हमारे घर में जॉब नहीं है, तहसीलदार से वो अटेस्टेड करवाना है।
और जब आप आगे प्रोसेस करोगे इसको फॉर्म भरने की, उस टाइम जो पीडीएफ आओगी वह पीडीएफ निकाल के उसमें साफ साफ लिखा है कि तहसीलदार के साइन करवाने हैं। किस पे? सिर्फ नो जॉब वाले सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है। अगला देखो क्या सर, मेरा ये डाउट है कि यदि किसी के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नेचर उस कैंडिडेट को भी करने हैं क्या, प्लीज रिप्लाई में गुरुजी। देखो भाई, अगर आपका दिक्कत नहीं है कुछ भी तो नहीं करना, लेकिन अगर आपने कुछ भी क्लेम कर रखा है, चाहे आपने कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में मान लिया किसी एससी में है और उसका कुछ वो आ रहा है भाई, ओके आ रहा है, यदि आपने कुछ भी क्लेम कर रखा है, चाहे आप आरक्षण मांग रहे हो, चाहे आप PIP 5 नंबर मांग रहे हो प्रोविजनल के, चाहे आप खेल कोटे का कोई सर्टिफिकेट आपने लगा रखा, कुछ भी क्लेम कर रखा आपने, तब आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कुछ भी आपने क्लेम कर क्या हो, समझ गए मेरी बात? आप कुछ भी क्लेम का मतलब समझ गए ना, तो आपने भरना पड़ेगा। ठीक है। अगला देखो भाई, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, जिस बैच की डिमांड थी वो बैच आ गया है। फायर ऑपरेटर जो है योगेंद्र सर हैं, योगेंद्र कादियान सर हैं, एक्स फायर सेफ्टी ऑफिसर है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के अंदर है ये। ठीक है। और पेमेंट लिंक 4 तारीख से खुल जाएगा, 5 महीने तक ये चलेगा। 150 घंटे इस बैच के अंदर केवल और केवल फायर ऑपरेटर की क्लास चलेगी। डिस्काउंट के लिए लीसो 10 यूज करना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 4 फरवरी से बैच जो है लीसो ऐप के ऊपर आप इस पर पेमेंट कर सकोगे। इस पोस्टर पर क्लिक कर दिया, आप ऑर्डर ले जाओगे। सिर्फ 150 घंटे की क्लास मिलेगी आपने फायर ऑपरेटर की थ्योरी की इसके अंदर, LISO। ठीक है। इसके अलावा JEE सिविल का बैच भी है, वो भी कल तक आपने मिल जाएगा। देखो सर, जब रिजल्ट आया था तब इनकम कम थी, 5 नंबर मिल गए, लेकिन अब 1,80,000 से ज्यादा हो गई। 5 नंबर का क्या होगा? रिजल्ट आने का कोई मैटर नहीं, फिर बार बार फिर वही मैटर है। 10 जुलाई को क्या मामला था आपका? 10 जुलाई को अगर आपकी इनकम सही थी तो वही चल जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला देखो भाई क्या है, गुरुजी जिनके 10 जुलाई के बाद डिग्री डिप्लोमा हुआ, भाई डिग्री डिप्लोमा ऐड करने का अभी कोई भी किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं आया है। ठीक है। अगला देखिए क्या है भाई, सर मेरे पापा एक्स सर्विसमैन थे पर मेरे ससुराल में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्या मुझे 5 नंबर मिलेंगे? देखो भाई, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे रिटायर हो ना, 20 साल हो गए, चाहे 30 साल हो गए हो, माँ बाप अगर जॉब पर थे तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। कानून यही कहता है, बाकी आपकी मर्जी है। लीसो आप डाउनलोड करना सबने। JEE सिविल का बैच है, ग्रुप D का, ग्रुप C का, सारे टेक्निकल बैच सारे के सारे मिलेंगे। गूगल प्ले स्टोर में जाके LISO जरूर लिखना। जय हिंद, भारत माता की जय। टेलीग्राम चैनल GK प्रवीण उड़ान को जरूर देखें आप।